सो फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक फोन आया है Realme का, और ये है Realme का C53 मॉडल। C53 N53 सेम ही रहता है, कॉम्बो वगैरह सेम डलता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कॉमनली मैं C53 का बात करूंगा, क्योंकि C53 में नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है, ये एक कॉमन फॉल्ट है और कॉमन सोल्यूशन है। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, अगर आपके पास C53 आ रहा है, चाहे वो वाटर डैमेज आए, चाहे ऐसे फ्रेश कंडीशन में भी आपका नेटवर्क का आना प्रॉब्लम हो गया, मतलब नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो उसमें एक सोल्यूशन है, आपको पहले वही चेक करना है। क्योंकि मैंने मोस्टली अभी 3-4 फोन मैंने रिपेयर किया है, और यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करते हैं तो आपको यही कॉमन फॉल्ट मिलेगा। तो अगर आपके पास ये फोन आ रहा है तो सबसे पहले ये चेक करना है। खास तौर पे एक और चीज आपको बताऊंगा, रियलमी के बहुत सारे मॉडल में C53, C31 ऐसे बहुत सारे मॉडल है जिसमें ये कॉमन फॉल्ट आता है वोल्टेज का। तो सब सारा खेल वोल्टेज का होता है। तो आपके पास बोर्नियो स्कीमेटिक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे, तो मैंने C53 का यहाँ पे बोर्नियो स्कीमेटिक खोल रखा है। ये देखिए रियलमी C53, यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन है। और जब बोर्नियो स्कीमेटिक में आपका हार्डवेयर सोल्यूशन में जाके नेटवर्क वाला ऑप्शन खोलेंगे, नेटवर्क, तो यहाँ पे आपको पूरा ये डिटेल मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको जूम करके यहाँ पे दिखाऊंगा, नेटवर्क वाले ऑप्शन, मतलब नेटवर्क वाले सेक्शन में चले जाते हैं अपन। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 3 इसमें आईसी लगा है, 4GPA है, WTR, और यहाँ पे 2GPA। तो इसके अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज गया है वी बैट का वोल्टेज का मतलब हो गया कि आपका 3.7 वोल्ट मान लीजिए यहाँ पे। तो 3.5 वोल्ट यहाँ पे जाता है, 3.5 के आसपास और यहाँ पे देखिए 1.58, यानी कि ये आपका वी बैट जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 3.7 3.5 वोल्ट के आसपास मिलेगा। और ये है आपका 1.8 का लाइन, यहाँ पे 1.85, यानी कि 1.8 या 85 के आसपास यहाँ पे ये वाले ऑप्शन में वोल्टेज मिलना चाहिए। तो ये वोल्टेज का खेल होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये एक ही लाइन गया रहता है, यहाँ से एक या दो लाइन गया रहता है वोल्टेज का, जो सारे जगह वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये VDD-RF का आईसी लाइन है, सॉरी। और यहाँ पे देखेंगे तो ये गया है 1.8 का लाइन, तो ये 1.8 आके यहाँ पे WTR में गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो वी बैट में भी यही लाइन गया है यहाँ पे। और यहाँ पे 1.85 का लाइन एक है, मतलब 3 वोल्टेज का लाइन है, एक 1.8 का, एक 1.2 का भी है। यहाँ पे देखिए 1.25 का एक ये लाइन है, और एक ये, टोटल 1 2 3 4 वोल्टेज इसमें जाता है आईसीज में। तो चारों वोल्टेज को आपको चेक करना रहता है, लेकिन इसमें कॉमन फॉल्ट आता है 1.85 का। और ये वोल्टेज निकल रहा है कहां से, यहां से। ये देखिए VDD1V85, यहां से ये लाइन निकल रहा है जस्ट यहाँ पे। और यहां से ये सीधा जाके और सबसे पहले नंबर पे 4GPA के पास यहाँ पे टच कर रहा है, इस जगह पे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो आईसी है, इसी लाइन में इसमें प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये सारे वोल्टेज को आपको चेक करना है पहले, कि सब पे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इस फोन की अगर बात करूं तो इस फोन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है VDD में, जो कि 1.85 का लाइन है, ये वाला VDD। अगर मैं फोन में दिखाने की कोशिश करूं आपको, तो सबसे पहले आप फोन देखिए, इसके अंदर में आपको अभी फिलहाल में नेटवर्क नहीं दिख रहा होगा, देखिए। और कभी भी आपके पास कोई नेटवर्क के लिए फोन आ रहा है तो सबसे पहले आपको संचार साथी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और उसमें इसका IMEI नंबर चेक करना है। सबसे पहला काम है, नेटवर्क अगर आए तो आपको IMEI नंबर चेक करके देख लेना है कहीं चोरी का तो फोन नहीं है। क्योंकि IMEI नंबर अगर आप डालोगे संचार साथी ऐप पे, ये 86 से लेकर के 89 तक, तो ये आपको 15 अंक का IMEI नंबर अगर आप डालोगे तो उसमें आपको ब्लॉक लिस्टेड दिखाएगा रेड कलर का। IMEI नंबर चेक कर लेना। इस पे भी मैं वीडियो डाल रखा हूँ कि कैसे IMEI नंबर चेक करते हैं संचार साथी से, आप जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, पूरा डिटेल में कैसे डाउनलोड करके कैसे चेक करना है। इससे क्या है, हमारे पास मोस्टली ज्यादातर फोन आता है जब फ्रेश कंडीशन में। अगर डेली में देखूंगा नेटवर्क का 2-3 फोन आ रहा है, तो उसमें 1-2 फोन तो चोरी का रहता ही रहता है। और ऐसे में आप खामोखा उसमें मेहनत करोगे, वो बनने वाला है नहीं, क्योंकि वो ब्लॉक लिस्ट किया रहता है, तो ऐसे ही नेटवर्क नहीं आता है। तो पहले तो आपको ये चेक कर लेना है, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस ये है। तो चूंकि ये फोन में ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें 1.8 का लाइन ही खराब रहता है, और ये रियलमी का C53 मॉडल है, तो आपको सिंपल सा यहाँ से जम्पर उठा के और इस वाले पॉइंट पे आपको देना है। अभी मैं आपको माइक्रोस्कोप से अच्छे से दिखाऊंगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए, इसमें भी आपको एक बार समझा देता हूँ कहाँ से कहाँ आपको जम्पर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये 1.8 का लाइन है, ये वाला जस्ट पावर आईसी के ऊपर में यहाँ से एक वोल्टेज निकला है इस कैपेसिटर से। और ये वोल्टेज सीधा देखेंगे आप तो यहाँ से होते हुए ये नीचे, और नीचे से होते हुए ये आपको कहाँ गया है, ये आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे आया है। और यहाँ से आप देखेंगे तो 1.8 का लाइन एक यहाँ गया है, और यहीं से ये आगे बढ़ गया है सीधा ऊपर, और ये ऊपर चला गया है इस वाले पॉइंट पे। तो यानी कि ना तो 2GPA को और ना 4GPA को, दोनों में से किसी को भी ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अब अपने को करना क्या है, यहाँ पे ये वोल्टेज अगर नहीं मिल रहा है तो 1.8 का यहाँ पे लाइन जो है, इसके जस्ट नीचे में यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
आपको मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ। सेम चीज यहाँ पे हमारा फोन चालू है और चालू पीरियड में ही सिम वगैरह डाल लेना है। और यहाँ पे अपने जो ये देखिए वोल्टेज पे सेट कर लूंगा और अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए ध्यान से देखना है, कहीं आपका चिमटा इधर उधर शॉर्ट ना हो जाए, किसी मतलब शॉर्ट ना कर दे फोन। तो एकदम प्रॉपर उसी जगह पे। तो ये देखिए कितना वोल्टेज मिल रहा है, 1 पॉइंट भी नहीं मिल रहा है, सीधा 0.3, मतलब कि 1 पॉइंट के आसपास वोल्टेज नहीं, जबकि इसको मिलना चाहिए कितना 1.85। और वही वोल्टेज में यहाँ पे चेक करूं तो ये देखिए इस जगह पे मेरा वोल्टेज प्रॉपर कितना मिल रहा है 1.882। तो यानी कि ये प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप अगर ध्यान देंगे तो आपको मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ। देखिए सिंपल सा, आपको अगर आपके पास Realme C53 फोन आ रहा है तो आपको ये देखिए आपको इस वाले पॉइंट से यहां से आपको जम्पर उठाना है और सीधा ले जाके आपको ये वाले छोटे से कैपेसिटर पे यहाँ पे यहाँ पे आपको दे देना है। ये चिमटा देखिए यहाँ पे आपको देना है। ये आपका 4G PIC है, इसके जस्ट यहाँ पे आप दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा। मतलब आपको वोल्टेज उठाना है कहाँ से, इस वाले कैपेसिटर के ऊपर वाले पॉइंट से, और यहाँ पे आके इधर आपको राइट साइड में इधर वाले पे आपको यहाँ पे दे देना है। तो आपका ये काम हो जाएगा। अभी मैं जम्पर करके दिखाता हूँ आपको और देखिएगा आपका नेटवर्क कैसे आएगा। तो मैं पहले इसको पावर ऑफ कर लेता हूँ जम्पर करते समय, कहीं अगर इधर उधर शॉर्ट ना हो जाए। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब ये मैं वोल्टेज सबको चेक किया हूँ, लेकिन आपको शॉर्टकट ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जब भी ये फोन आया है, जितने बार भी आया है, हर बार यहीं से प्रॉब्लम निकला है। तो एक तरह से ये कॉमन फॉल्ट हो जा रहा है। तो कॉमन फॉल्ट का कॉमन सोल्यूशन आपको जानना जरूरी है ताकि आपका समय कम बचे। अब हम इसको पूरा ट्रेसिंग कर रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, तो आप सिर्फ एक मतलब जम्पर मारो और आपका काम हो जाए। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप शॉर्टकट में काम कर रहे हो तो कस्टमर से अगर आपका समय बच रहा है, ज़्यादा समय लगा रहे हो, तो उस हिसाब से ज़्यादा पैसा लो मेहनत करके। अगर आपने मेहनत कम किया और आपका मतलब उसमें काम बजट में हो गया और आपने शॉर्ट ट्रिक जैसे वीडियो भी देख कैसे रिपेयर कर पा रहे हैं आप, तो ऐसे में कस्टमर से भी आपको उसी हिसाब से पैसा लेना है, ना कि बहुत ज़्यादा हाई चार्ज कर लेना है। तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहले आपको मैंने दिखाया कि इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था, अभी आप देखेंगे, पहले मैं जम्पर कर लूँ उसके बाद आपको अभी दिखाता हूँ, तो इसमें नेटवर्क आपको दिखेगा। मुझे पूरा उम्मीद है क्योंकि मैंने इसको कई बार रिपेयर किया है और हर बार यहीं से फॉल्ट निकलता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको नेटवर्क यहाँ पे दिखेगा 100%। अभी मैं जम्पर को उठा लेता हूँ, बाद में इसको टेप से मैं कवर करूंगा ताकि कहीं शॉर्ट ना हो जाए। इसमें आपने सिम वगैरह सब पहले से डाल रखा है। और कभी भी आपके पास नेटवर्क के लिए फोन आ रहा है तो पहले संचार साथी ऐप में आपको चेक करना है। सेकंड काम आपको करना है कि जब आप नेटवर्क सेक्शन का सील्ड उखाड़ रहे हैं तो उसका पूरा वोल्टेज चेक करिए, उसमें हर जगह पे वो वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। 1.2 का वोल्ट मिलता है, 1.8, 3.7 और आपका 1.85। ये 3 वोल्टेज आपको प्रॉपर इसमें मिलना ही चाहिए। और अभी आप देखेंगे तो जियो 4G आपका नेटवर्क यहाँ पे आ चुका है, जो कि पहले नेटवर्क नहीं आ रहा था। कॉल करके भी आपको दिखाया था मैं, कॉल भी प्रॉपर लगेगा। 198 पे कॉल कर देता हूँ, ये देख सकते हैं 1-2 सेकंड चालू का मतलब कॉल लग गया। तो कहने का मतलब है कि आप आसानी से अपना नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको करना है, C53 फोन आता है तो सिंपल से यहाँ से आपको यहाँ जम्पर दे देना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में आपको पता है बहुत मेहनत लगती है। इतना शॉर्ट ट्रिक आपको ढूंढ के हम वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग ये चीज़ समझना है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिलहाल ये फ़ोन बन चुका है, आपके पास अगर आए तब भी इसे रिपेयर कर सकते हैं।